Hello friends, welcome to Aryavar Tutors. Today I Drishti Bhartiya tell you something about the GK current affairs. तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कंप्यूटर पर बेस्ड जीके के क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसआई, एसएससी, रेलवे एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. सो गाइज, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड लव वंस. सो क्वेश्चन नंबर 1. गूगल द्वारा भारत में डिजिटल भुगतान सेवा हेतु प्रारंभ नई मोबाइल एप्लीकेशन है. ऑप्शन 1 सुरक्षा, 2 माई मनी, 3 तेज, 4 समाधान. सो आंसर इज 3 तेज. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन. जैसा कि हम जानते हैं 19 सितंबर 2017 दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर आधारित डिजिटल भुगतान सेवा तेज का शुभारंभ किया. गूगल तेज स्टैंड अलोन भुगतान एप्लीकेशन एंड्रॉयड और iOS पर उपलब्ध है. ऐप का इस्तेमाल फिल्म टिकटों, उपयोगिता बिलों के भुगतान और अन्य लेन देन को ऑनलाइन करने के लिए किया जा सकता है. इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है सी तेज. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रिंटफ फंक्शन का क्या नाम है? ऑप्शन 1 आउटपुट डाटा स्वीकार करना, 2 इनपुट डेटा स्वीकार करना, 3 उपयुक्त दोनों, 4 उपयुक्त में से कोई नहीं. सो आंसर इज 1 आउटपुट डाटा स्वीकार करना. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन. सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रिंटफ फंक्शन अकाउंट डेटा को स्वीकार करने का कार्य करता है. यह फंक्शन कंप्यूटर के आउटपुट डाटा को मानक प्रारूप के तहत निर्धारित प्रारूप में स्वीकार करने के लिए उपयोग में लिया जाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. विश्व की प्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है. ऑप्शन 1 प्लांका क्विल, 2 ऑटोकोड, 3 कोबोल, 4 फ्लोमैटिक. सो आंसर इज 1 प्लांका क्विल. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन. जैसा कि हमें पता है आधिकारिक तौर पर कंप्यूटर की प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा प्लांका क्विल थी, जिसे वर्ष 1943 से 1945 के बीच कोनराड ज़्यूस द्वारा विकसित किया गया था. हमें ध्यान देना चाहिए कि वर्ष 1949 में जॉन मॉल्ची द्वारा प्रस्तावित शॉर्ट कोड भाषा को प्रथम हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा माना गया है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. निम्नलिखित में से कंप्यूटर बस है. ऑप्शन 1 इथरनेट, 2 ATM, 3 FDDI, 4 उपयुक्त सभी. सो आंसर इज 4 उपयुक्त सभी. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन. जैसा कि हमें पता है कंप्यूटर वास्तुकला में बस एक संचार प्राणी है जो कंप्यूटर के अंदर घटकों के बीच डेटा का हस्तांतरण के लिए उत्तरदायी है. कंप्यूटर बस सभी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के बीच डाटा के हस्तांतरण को प्रदर्शित और क्रियान्वित करती है. इथरनेट, ATM और FDDI लंबी दूरी की, जबकि USB मध्यम दूरी की डेटा बस का उदाहरण है. इम्पोर्टेंट है, डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए जितनी भी चीज़ें उपयोग में आती है उन्हें हम डेटाबेस कहते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. कमांड लाइन इंटरफेस यूज़र इंटरफेस का एक प्रकार है जिसे संचालित किया जाता है. ऑप्शन 1 जॉयस्टिक, 2 कीबोर्ड, 3 माउस, 4 इमेज स्कैनर. सो आंसर इज 2 कीबोर्ड. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन. जैसा कि हमें पता है कमांड लाइन इंटरफेस को यूज़र इंटरफेस के रूप में भी जाना जाता है.
कंप्यूटर प्रोग्रामर कमांड लाइन के माध्यम से कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग भाषा से संबंधी दिशा निर्देश जारी करता है। कंप्यूटर प्रोग्रामर कमांड लाइन इंटरफेस हेतु कीबोर्ड को काम में लेता है। हमें ध्यान देना चाहिए कि यह तकनीक वर्ष 1970 के दशक में UNIX और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के समय सर्वाधिक उपयोग में ली जाती थी। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, सन 1900 दशक में यूनिक्स द्वारा सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाती थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर ग्राफिक्स में ऊंचाई और छवि की चौड़ाई के बीच अनुपात को कहा जाता है। ऑप्शन 1 फोकस रेशो, 2 एस्पेक्ट रेशो, 3 रिजोल्यूशन रेशो, 4 नन ऑफ दिस और इनमें से कोई नहीं। सो आंसर इज 2 एस्पेक्ट रेशो। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है कंप्यूटर ग्राफिक्स में ऊंचाई और छवि की चौड़ाई के बीच अनुपात को एस्पेक्ट रेशो कहा जाता है। एस्पेक्ट रेशो किसी भी कंप्यूटर ग्राफिक्स में दो बिंदुओं x और y कोऑर्डिनेट के बीच के अनुपात को रंगों में प्रदर्शित करने के काम आता है। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, CDMA से तात्पर्य है। ऑप्शन 1 सेल्यूलर डिजिटल मैसेज एक्सेस, 2 कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, 3 सेल्यूलर डिजिटल मल्टीपल एक्सेस, 4 कोड डिवीजन मैसेज एक्सेस। सो आंसर इज 2 कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है CDMA से तात्पर्य कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस से है। यह एक रेडियो संचार प्रौद्योगिकी है। CDMA प्रौद्योगिकी के माध्यम से कई ट्रांसमीटर एक साथ संचार चैनल पर जानकारी भेज सकते हैं। यह कई उपयोगकर्ताओं को आवृत्तियों की एक रेंज साझा करने के लिए अनुमति भी प्रदान करता है। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है CDMA मतलब कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 11 को बाइनरी कोड में लिखते हैं। ऑप्शन 1 क्वाड 0 1 0 1 1, 2 क्वाड 0 क्वाड 1, 3 ट्रिपल 0 1 0 0 1 1, 4 पेंटा 0 1 1। सो आंसर इज 1 क्वाड 0 1 0 1 1। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है बाइनरी कोड कंप्यूटर प्रोसेसर निर्देश और अन्य डाटा प्रणाली हेतु उपयोग में लिया जाता है। बाइनरी कोड को अक्सर बाइनरी संख्या प्रणाली 0 और 1 के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसमें किसी अन्य नंबर का यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि 0 जो होता है वो लो वेवलेंथ के लिए होता है और लो सिग्नल के लिए होता है, जबकि 1 जो है वो किसी भी हाई सिग्नल के लिए हम यूज़ करते हैं। किसी भी कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 की पावर 0 1 2 3 4 5 6 7 का उपयोग में लिया जाता है। 11 को बाइनरी कोड में क्वाड 0 1 0 1 1 लिखते हैं। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है बाइनरी कोड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, HTML से तात्पर्य है। ऑप्शन 1 हाइपर टेक्स्ट मेलिंग लैंग्वेज, 2 हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, 3 हाइपर टेक्स्ट मॉकअप लैंग्वेज, 4 हाइपर टेक्स्ट मेल लैंग्वेज। सो आंसर इज 2 हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, HTML वेब पेज बनाने के लिए मानक मार्कअप भाषा है। HTML से तात्पर्य हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTML मार्गों का उपयोग वेब पृष्ठों की संरचना हेतु किया जाता है, मतलब वेब पेज बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। यह एक तरह का प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट होता है जिसमें प्रोग्रामर वेब पेज की संरचना करता है। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि किसी भी वेब पेज को बनाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, OSI मॉडल में कुल कितनी लेयर्स होती है? ऑप्शन 1 5, 2 6, 3 7, 4 8। सो आंसर इज 3 7। नाउ
ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसे कि हमें पता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल OSI मॉडल वैचारिक मॉडल है जो दूरसंचार और कंप्यूटर प्रणाली आंतरिक संरचना और प्रौद्योगिकी संबंध को प्रदर्शित करता है। OSI मॉडल की कुल 7 लेयर होती है, जिनमें से प्रत्येक लेयर का अपना विशेष कार्य है जो संबंधित प्रोटोकॉल के अनुरूप कार्य करती है। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है OSI मॉडल और ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल की 7 लेयर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। IPv4 नेटवर्क पर यूजर और रूटर के बीच समूह को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। IPv4 नेटवर्क पर यूजर और रूटर के बीच समूह सदस्यता की स्थापना हेतु कौन सा संचार प्रोटोकॉल काम में लिया जाता है? ऑप्शन 1 IGMP, 2 ICMP, 3 ADSP, 4 ASP. So answer is 1 IGMP. Now on description, जैसे कि हमें पता है इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल IGMP IPv4 नेटवर्क पर यूजर और रूटर के बीच समूह सदस्यता की स्थापना हेतु काम में लिया जाने वाला प्रोटोकॉल है। यह प्रोटोकॉल ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग और नेटवर्किंग अनुप्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंस हेतु इस्तेमाल में लिया जाता है, जहां एक साथ कई सदस्यों को समूह के रूप में जोड़ने हेतु कार्यरत होता है। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल और IGMP। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। कंप्यूटर अनुप्रयोग में लिए जाने वाले नेटवर्क सॉकेट शब्द से तात्पर्य है। ऑप्शन 1 सॉफ्टवेयर, 2 हार्डवेयर, 3 उपयुक्त दोनों, 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। सो आंसर इज 1 सॉफ्टवेयर। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है कंप्यूटर अनुप्रयोग में लिए जाने वाले नेटवर्क सॉकेट जो है वो किसी एक नेटवर्क के लिए काम करने वाला एक सॉकेट है जो कि पूर्णतः नेटवर्क से रिलेटेड है, तो ये जो है सॉफ्टवेयर ही होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 22 फरवरी 2017 को केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ त्वरित प्रक्रिया मूल्यांकन और QR कोड सेवा है। ऑप्शन 1 भारत QR कोड, 2 भीम QR कोड, 3 DG QR कोड, 4 DS QR कोड। सो आंसर इज 1 भारत QR कोड। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, 22 फरवरी 2017 को केंद्र सरकार ने कार्ड स्वाइप मशीनों के बिना डिजिटल भुगतान को सक्षम बनाने हेतु एक नए त्वरित प्रक्रिया और मूल्यांकन कोड सेवा का शुभारंभ किया था। भारत QR कोड नामक सेवा विश्व की प्रथम अंतर प्रचलित भुगतान स्वीकृति सेवा है। हमें ध्यान देना चाहिए कि भारत QR कोड सेवा भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश के तहत भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, वीसा, मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है। यह सेवा का मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटल भुगतान प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना है। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है भारत QR कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 22 फरवरी 2017 को बॉटनेट क्लीनिंग और मालवेयर एनालिसिस हेतु साइबर स्वच्छता केंद्र का शुभारंभ किया गया। ऑप्शन 1 पणजी, 2 चंडीगढ़, 3 नई दिल्ली, 4 लखनऊ। सो आंसर इज 3 नई दिल्ली। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है 22 फरवरी 2017 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नई दिल्ली में इंटरनेट प्रौद्योगिकी में बॉटनेट क्लीनिंग और मैलवेयर एनालिसिस हेतु साइबर स्वच्छता केंद्र का शुभारंभ किया। यह सेवा केंद्र देश में एक सुरक्षित साइबर एक्सप्रेस उपलब्ध कराने के लिए प्रारंभ किया गया था। साइबर स्वच्छता केंद्र प्रारंभिक तौर पर निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करेगा। ऑप्शन 1 USB
प्रतिरोध। यह कंप्यूटर में USB पोर्ट को सुरक्षा प्रदान करेगा। सेकेंड, ऐप सैंडविच, यह वास्तविक मोबाइल एप्लीकेशन संबंधी सेवाएं प्रदान करेगा और उनके उपयोग से होने वाले खतरों की रोकथाम में भी सहायता करेगा। थर्ड, M-KVH और कवच, यह मोबाइल फ़ोन को सुरक्षा संबंधी खतरों से निपटने की सहायता प्रदान करेगा। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे। 20 मार्च 2017 को किस अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी ने इंफ्रारेड किरणों पर आधारित एक नए वायरलेस इंटरनेट नेटवर्क को विकसित किया? ऑप्शन 1 आइंटहोवन यूनिवर्सिटी, नीदरलैंड। 2 सिडनी विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया। 3 टोरंटो विश्वविद्यालय, कनाडा। 4 कोपेनहेगन विश्वविद्यालय, डेनमार्क। सो आंसर इज 1 आइंटहोवन यूनिवर्सिटी, नीदरलैंड्स। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन। 20 मार्च 2017 को आइंटहोवन यूनिवर्सिटी, नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने इंफ्रारेड किरणों पर आधारित एक नए वायरलेस इंटरनेट नेटवर्क विकसित किया है, जो कि मौजूदा वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी और वाईफाई नेटवर्क से 100 गुना ज़्यादा तेज है। यह तकनीकी 1500 नैनोमीटर और अधिक की तरंग दैर्ध्य के अवरक्त प्रकाश और इंफ्रारेड लाइट को डेटा ट्रांसमिशन के लिए काम में लेगा। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, वाईफाई और वायरलेस फिडेलिटी से भी ज़्यादा तेज़ है इंफ्रारेड लाइट। आई होप गाइस आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। सो प्लीज़, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड लव वंस। और अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हो तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, जिससे मैं आपको इम्पोर्टेंट अपडेट्स आपके फ़ोन पर नोटिफाई करा पाऊँ। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और वीडियो से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक इस व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पर पूछ सकते हैं। माय व्हाट्सएप ग्रुप नंबर इज़ 9424570979। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर सपोर्ट इज़ आवर पावर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।